आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ मिलता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन अशराफिया हों या अरकान असम्बली, उनको रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। जैसा कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 600% इजाफे का फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब हुकूमत IMF की सख्त शराइत के तहत चल रही है। ऐसे में स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों को 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख रुपए माहाना कर देना यकीनी तौर पर ना सिर्फ अवामी सतह पर बेचैनी पैदा करने का बाइस बन सकता है, बल्कि ये खुला तजाद भी है। अब इस फैसले के कुछ हल्के हिमायत कर रहे हैं और वो हिमायत में ये दलील दे रहे हैं कि आला ओहदों पर फाइज अफराद की तनख्वाहें उनकी जिम्मेदारियों, प्रोटोकॉल और कौमी तशख़्ख़ुस के मुताबिक होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली महज रस्मी ओहदे नहीं है, बल्कि वो मुल्क के कानून साजी के अमल में मरकजी किरदार अदा करते हैं। उनकी ज़ेर क़यादत पार्लियामान का पूरा निज़ाम चलता है और उनके इख्तियारात में न सिर्फ इजलासों की सदारत बल्कि आईनी बहरानों में कलीदी फैसले भी शामिल होते हैं। इस बुनियाद पर बाज़ हल्कों का ख्याल है कि इन ओहदों की बरात को बेहतर बनाना एक फितरी तकाजा है, खासतौर पर जब दीगर इदारों के सरबराहान और ब्यूरोक्रेसी को भी बड़ी मराहत दी जा रही हो। लेकिन दूसरी जानिब जो इन तनख्वाहों में इजाफे की मुखालिफत कर रहे हैं, उनके बकौल जब एक मजदूर की कम अज़ कम उजरत पर भी इतफाक नहीं हो पाता, जहाँ पर मुतवस्सित तबके के मैर ज़िंदगी बेहतर नहीं है, ऐसे वक्त में सिर्फ आला ओहदों की बरात में बेतहाशा इजाफा एक मनफी तासुर उभार रहा है। पैगाम देता है कि बहरहाल अब इस फैसले के साथ अलाउंस के तौर पर 50% इजाफी रकम का ऐलान भी किया गया है, जो 1 जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। इसको भी कौमी ख़जाने पर बोझ तस्वुर किया जा रहा है। ये ख्याल भी किया जा रहा है कि इस इजाफे के असरात सिर्फ चेयरमैन या स्पीकर तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ये दीगर आला ओहदेदारों, ब्यूरोक्रेट्स और आइंदा आने वाले मुतालबात की एक लहर को जन्म दे सकते हैं, जिससे माशी नज़्म ज़ब्त मज़ीद बिगड़ जाएगा। अब सवाल ये भी है कि क्या पार्लिमानी इदारों की कदर सिर्फ उनके ओहदेदारों की तनख्वाहों से मशरूत है? दुनिया की कामयाब जमहूरियतों में पार्लियामान की ताकत उसकी शफाफियत, उसकी फ़ालियत, कानून साजी के मयार और आवाम से राब्ते से जांची जाती है, ना कि उसके स्पीकर या चेयरमैन की तनख्वाहों से। पाकिस्तान में अक्सर देखा गया है कि पार्लिमानी इजलास मामूली वजूहात पर मुलतवी हो जाते हैं, कोरम पूरा नहीं होता, कानून साजी में संजीदगी का फुकदान रहता है और अवामी मसाइल एजेंडे से बाहर होते हैं। ऐसे में सिर्फ बरात में इजाफा कर देना एक नुमाइशी और गैर ज़रूरी इकदाम मालूम होता है। अब चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 600% इजाफा बजाते खुद एक फ़ैसला है जिस पर मुख्तलिफ आरा हो सकती है, लेकिन इस फैसले का वक्त, उसका अवामी पस मंज़र और मुल्क की माशी सूरत हाल इसे गैर मौजू, गैर ज़रूरी और गैर हसास इकदाम बना देती है। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, पार्लियामान की इज़्ज़त बहाल करनी है और अवाम का एतमाद जीतना है, तो महज बरात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ज़रूरत सब्र की है कि अवामी नुमाइंदे खुद को अवाम की तरजीहात से मुंसलिक करें, वरना अवाम में सियासी बेजारी बढ़ सकती है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टिकटॉक और सना यूसुफ कत्ल के हवाले से कुछ अहम पेश रफ्त करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ